बच्चों, आप लोग पहले से त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में ठीक पूर्वक आपने इसको पढ़ा है। साथ में त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में भी आपने पढ़ा है। सर्वांगसम त्रिभुजों की पहचान में कि त्रिभुजों की, जैसे दो त्रिभुज आप ये लेते हैं, कोई त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुजों में आप देखेंगे इनके आकार समान हो और आमाप समान हो। आकार और आमाप समान है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये भी आप विस्तार से अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। साथ में देखते हैं सिमिलर या समरूप त्रिभुज देखते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज देखिए। समरूप त्रिभुज, इनकी भी पहचान है। समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान न हो। सर्वांगसम में क्या है? आकार समान होते हैं और आमाप भी समान होते हैं। अब इसमें त्रिभुज जो आपके समरूप त्रिभुज आते हैं तो समरूप त्रिभुज में आकार तो समान होते हैं परंतु आकार एक जैसे लगते हैं परंतु आमाप समान नहीं होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, हो सकते हैं। ऐसे त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। अब आपके देखिए समरूप त्रिभुजों की पहचान में आप आते हैं कि समरूप त्रिभुज हमारे कैसे होंगे और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो समरूप त्रिभुजों में अगर दो हम त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुजों में उनके संगत कोण समान, जैसे त्रिभुज आपने ले लिया ABC और त्रिभुज ये ले लिया PQR, डिफरेंट त्रिभुज आपने लिया, इसके संगत कोण, कोण V और कोण Q दोनों समान हो, कोण A कोण P समान हो, कोण C और कोण R समान हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। साथ में और भी देखना है, यदि देखते हैं कि कोण आपके समान है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कि कोण समान है, संगत कोण समान है और जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। समरूप दोनों त्रिभुज हो जाएंगे। अब समरूप त्रिभुजों के बारे में आप देखेंगे समरूप आकृतियां और भी हों। समरूप आकृतियां त्रिभुज के अलावा भी हम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी आकृतियां हैं जो समरूप हो सकती हैं। जैसे सर्किल लेते हैं आप, वृत्त, तो विभिन्न प्रकार की जो वृत्त लेंगे ये सभी समरूप होते हैं। तो समरूप आकृतियों का एक आपका एग्जाम्पल प्राप्त हो गया कि जो सारे वृत्त होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। तो सर्किल आर सिमिलर टू ईच अदर। अब इसके साथ देखते हैं, अगर अब स्क्वायर लेते हैं, वर्ग लेते हैं, ये दोनों वर्ग, जितने भी आप वर्ग लेंगे ये सभी समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। साथ में त्रिभुजों में लें तो त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज लिए जाएं तो भी समरूप हो जाएंगे। ये ट्रायंगल आपने लिया कि ये समबाहु त्रिभुज लिया जाए तो समबाहु त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो इसमें प्रश्न आपके बन सकते हैं, समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं? तो वृत्त हैं, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं और समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। समरूप आकृति कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जो समरूप नहीं होती हैं? जैसे त्रिभुज लिया, वर्ग लिया गया, तो वर्ग और त्रिभुज या चतुर्भुज, त्रिभुज, ये आपकी समरूप नहीं हो सकते हैं। अब इसी प्रकार और भी आप इसमें ले सकते हैं कि जो समरूप नहीं है और उदाहरण इसी प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना है, समरूप के लिए पहचान आपको याद रखना है, संगत, अगर बहुभुज के आपके लिया गया है त्रिभुजों में संगत कोण समान हो, साथ में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ये समरूप कहलाते हैं। वृत्तों में समरूप आकृतियां आपकी आ गई कि ये वृत्त दोनों समरूप आकृति हैं, वर्ग समरूप आकृति हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप आकृतियां हैं। अब इसमें विभिन्न प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न छोटे छोटे प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर यह कि 6.1 है, त्रिभुज का यह 6वां चैप्टर है। तो इसमें
6.1 जो ये प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज बनाई गई है, तो बस इसी से संबंधित प्रश्न आपके रखे हुए हैं और सारे प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है उसे पूछेंगे, आगे आप इसके से संबंधित थ्योरम से लेते हैं, प्रमेय लेते हैं। अब प्रमेय में आप देखेंगे समरूप त्रिभुजों की जो प्रमेय है, प्रमेय में एक परिभाषा है, प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक ट्रायंगल आप लिया, यदि किसी त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, कोई भी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इनमें से एक भुजा लेना है उसके समांतर, जैसे हमने भुजा बीसी के समांतर लिया, बीसी के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ये भी जो आपने जो बीसी के समांतर रेखा खींचा है डीई, ये एबी और एसी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इस प्रमेय को आपको प्रूफ करना है, तो इस प्रमेय की एक परिभाषा है, आपको याद कर लेना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो यह दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब आपको प्रूफ भी करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट। तो अब यह आकृति आपने बना लिया है, इसके लिए क्या ज्ञात है, आपको ज्ञात है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसको आप लिख सकते हैं, ज्ञात है, या क्या दिया गया है, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर डीई खींचा है, तो ये हमें मालूम है बीसी पैरेलल टू टीई, तो बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, बीसी समांतर डीई। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमें ज्ञात है, अब ज्ञात के साथ में सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब प्रमेय की परिभाषा और जो आपको दिया गया है उसको सिद्ध करना है कि यह जो रेखा समांतर इसकी खींची गई है, इन शेष दोनों भुजाओं को एबी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो प्रूफ करना है एडी पान डीबी इज इक्वल एई पान ईसी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ करने के लिए रचना करना, रचना आपको करनी है। प्रूफ करने के लिए आपने रचना किया, डी और सी बी और ई को मिला दिया, डी सी और बी ई को मिलाया, साथ ही साथ बिंदु डी से एसी पर लंब डाल देते हैं, लंब का नाम दे देते हैं, हमने बिंदु ले लिया एम, बिंदु डी से एसी पर लंब डी एम खींचा और बिंदु ई से ए बी पर लंब ये खींच लिया और ये लंब हमने ई एन नाम दे दिया, ई एन। ये रचना में, तो रचना में लिख देते हैं जैसा आपने किया है कि बी ई तथा सी डी को मिलाया, रचना किया, ये मिलाया, और रचना में क्या किया आपने, ये आपने एसी लंब डी एम, एसी लंब डी एम या डी एम लंब ए सी, लंब ए सी, और ये ई एन लंब ए बी, ये आपने लंब डाल दिए, आपने डी एम लंब ए सी पर, भुजा ए सी पर डी एम लंब डाला और भुजा ए बी पर बिंदु ई से ई एन लंब डाल दिया। इस प्रकार आपने ये रचना किया
और रचना के बाद आपको उपपत्ति के अंतर्गत अपनी बात को सिद्ध करना है। अब लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। अब जानते हैं त्रिभुज एबीसी में आप लेते हैं कि अब आपको जो सिद्ध करना है, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, उद्देश्य, इसको ध्यान करना है। एडी और डीबी का अनुपात लेना है और एई और एईसी का अनुपात लेना है। तो हम लेते हैं त्रिभुज एडीई। त्रिभुज एडीई में लेते हैं त्रिभुज एडीई। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात करें, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको मालूम है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसकी आधार भुजा, लंबवत भुजा, उसकी ऊंचाई मालूम है तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आप लिख सकते हैं। आधार इसकी क्या है एडी में, तो हमें एडी आधार लेना है, 1/2 आधार एडी लेना है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? एडी की ऊंचाई आपकी EN आएगी, तो ये आपका है EN। तथा शार्ट में आप इसको एडीई का क्षेत्रफल को शार्ट को आप एरिया ऑफ एडीई शार्ट में आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एडीई, ये आपको प्राप्त हो गया। इसके साथ में हम त्रिभुज BDE का एरिया ज्ञात करते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो BDE का क्षेत्रफल करेंगे तो BD आधार लिया, इसकी लंब भुजा आपकी EN ही होगी। कैसे? सपोज दैट कि आपका ये ट्रायंगल है, और यहां से आपके इस भुजा पर लंब आपको डालना है। जैसे आपका DBE ये त्रिभुज है, इस पर लंब डालना है, तो इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहां से इस पर लंब डालेंगे, तो ये आपकी भुजा ये N प्राप्त होगी। अलग से लिया गया है, तो यहां से देखिए, तो DBE की लंब भुजा क्या होगी? EN होगी। तो यहाँ पर भी सूत्र वही हमारा लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार। अब यहाँ पर जो आधार आएगी, आधार हमारी BD ही आएगी, DB आधार हो गई और इसकी ऊंचाई EN आएगी। तो इस प्रकार आपने DBE का भी क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया। अब इसके साथ में देखेंगे कि इस त्रिभुज को, दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात किया है। ADE का क्षेत्रफल और दूसरे प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल दूसरे प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम पेश मान ले AE आधार मान ले, जब AE आधार मानेंगे तो AE पर लंब DM बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा क्षेत्रफल 1/2 आधार AE, आधार AE लेंगे और लंब क्या लेंगे? DM लेंगे इंटू DM। और त्रिभुज आपको लेना है DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो DEC का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार आपका आ जाएगा CE या EC, EC आधार EC आ गया। इसकी लंबवत भुजा जो आपकी प्राप्त होगी DME प्राप्त होगी, तो ये आ जाएगा, जो लंबवत भुजा DM प्राप्त होगी। फिर ध्यान देंगे, ये पूरी भुजा लेंगे, AC में EC आधार लिया है तो इसकी लंबवत भुजा DM आएगी। अब DM भुजा आएगी तो इस प्रकार आपने ये प्राप्त कर लिया। अब यहां से आप लेते हैं कि ADE और BDE का अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ
ये लेंगे क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल ले लिया और DBE का क्षेत्रफल ले लिया। तो आप ये त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ले लेते हैं। BDE, त्रिभुज BDE। अब इसका आपने ADE का क्षेत्रफल ज्ञात किया है 1/2 गुणे DB, ये आपको प्राप्त हुआ है AD गुणे EN, AD गुणे EN, और घटे में आप BDE का क्षेत्रफल आपने ये ज्ञात किया है 1/2 DB गुणे EN। इसमें देखते हैं 1/2 ये डिवाइड हो जाएगा, EN और EN ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आपका में शेष बचेगा AD बटे DB। AD बटे DB, देखिए AD बटे DB हमने ये निकाल लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कि ADE और DCE का भी रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसका भी रेशियो ज्ञात करना है, तो ADE तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और उल्पान एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है आपकी ये ट्रायंगल है आपका ADE के साथ में ये ट्रायंगल आपने ये ज्ञात कर चुके हैं DEC 1/2 ADE का क्षेत्रफल आपने पहले इस प्रकार भी ज्ञात किया था, इस प्रकार भी तो इसको लेंगे आधार जिसमें सेम होता है, तो 1/2 AE गुणे DM, AE into DM 1/2, और इसका जो बेस आपका प्राप्त हुआ है तो ये EC into DM प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे 1/2 ये आपका डिवाइड हो जाएगा और DM और DM भुजा डिवाइड हो जाएगी, आपकी भुजा बचेगी AE बटे EC। इसको इक्वेशन आपने सेकेंड डाल दिया। समीकरण 1 में देखिए AD बटे DB और बराबर AE बटे EC, AE बटे EC फर्स्ट सेकेंड में दोनों में निकाल लिया है। अब आप ये देखते हैं इस साथ में ये लेंगे आधार, ध्यान से देखिएगा फिगर में आधार DE लिया जाए तो आधार DE से जुड़े हुआ ट्रायंगल आपका ये प्राप्त हो गया DEB या BDE, और आधार D से संबंधित ट्रायंगल आपका ये प्राप्त हो गया DEC। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो आधार DE, आधार समान है, एक ही आधार है, और दोनों त्रिभुजों जो त्रिभुज बनाए गए हैं उनका आधार समान है, और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। अतः आप ये लिख सकते हैं कि एक ही आधार, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। जब समान होते हैं इसलिए कहा जाएगा, आपको यहाँ लिख देना है, लिखने के बाद ही करेंगे कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो है समान क्षेत्रफल के हैं। तो आपको दिखा देना है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दोनों के क्षेत्रफल आपके बराबर है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ED या DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्वेश्चन इसको हम थर्ड डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड में देखिए जो आपने प्राप्त किया है AD बटे DB और AE बटे EC।
तो ये है आपका त्रिभुज ADE और BDE का अनुपात, और ADE और DEC का अनुपात आपने प्राप्त किया है समीकरण 1 और 2 से। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 में इसमें अंश समान है दोनों में। लेफ्ट साइड में त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE एरिया में, और त्रिभुज ADE का जो एरिया है और DEC का एरिया का जो रेशियो है दोनों ये आपने निकाला है। तो यहाँ आपने देखा कि BDE और DEC के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो अगर हम दोनों जगह BDE और DEC समान मान लें तो ADE और ADE तो ये बायां पक्ष आपका समान हो जाएगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है, 1, 2, 3 और 3 से स्पष्ट है कि AD और DB का बराबर AE बटे EC। यहां से आप लिखें समीकरण 1, 2 और 3 से आप लेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा AD बटे DB और बराबर AE और बटे में EC। और यही हमको प्रूव करना था। तो इस बात को आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है। तो अगर हम समीकरण 1 में BDE की जगह में DEC रख दें तो ये दोनों इक्वेशन में बायां पक्ष समान हो जाएगा। जब बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी समान हो जाएगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दोनों समान हो जाएंगे। यही हमको प्रूफ करना था। इसके बाद में परिभाषा को ध्यान रखेंगे और उसे बताना है। अतः किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि किसी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसा कि आपने यहाँ प्रूव किया, AD और DB का जो अनुपात है AE और CE के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रकार आप इस प्रकार संबंधित सवालों को कर सकते हैं, किंतु पहले आपको इस प्रमेय को ठीक से करना होगा। जो भी समस्याएं हों आप कमेंट्स बॉक्स में दें और अगले दिन अपनी समस्याओं का, कठिनाइयों को अपने दूर कर सकते हैं।